मैडम आप हटेंगे जब भी तो आप जाओ कल, लेकिन निकट जाओ, आप आ जाओ। चौधरी साहब तो यार ये इनके बिना हमारे पास क्या है यार। आगे आ जाएंगे ना। हाँ, आज का बता साहब आ जाओ, एक बार बोल लेते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो जो किला रोड हमारी रोहतक की एक ऐसी मार्केट है जो मैं समझता हूँ एक हमारी जिसपे पूरे रोहतक को गर्व है। ये मेन मार्केट हमारी है, इसको हम मानते हैं, और एक ऐतिहासिक मार्केट हम इसको मानते हैं किला रोड। आज ये किला रोड पे हमारे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके माध्यम से हम पूरी मार्केट के अंदर सभी से जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं, शॉपकीपर से मिल रहे हैं, जो ग्राहक हैं उनसे हम मिल रहे हैं, और सभी को कांग्रेस पार्टी की जो आने वाले समय में साथ दें, आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा साथ दें, हमारे विधानसभा चुनाव में साथ देके हरियाणा में बदलाव लाएं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार आज हरियाणा में विफल सरकार साबित हो चुकी है। तो ये आज का हमारा उद्देश्य है। वही जो अभी सरकार जो थी जेजेपी बीजेपी की, उन्होंने 75% जो निजी सेक्टर में जो ये एक ढकोसला निकला जो शुरू से हम कहते थे कि इन्होंने कहा था इन बीजेपी और जेजेपी का समझौता 2 आधारों पे हुआ है, 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% आरक्षण निजी कंपनियों के अंदर। और हमने कहा था कि ये दोनों ढकोसले निकलेंगे, ना 5100 पेंशन आएगी ना 75% आरक्षण होगा। केवल समझौता भ्रष्टाचार का था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था, भ्रष्टाचार अपने महकमे एक दूसरे से बांट के और एक के बाद एक हरियाणा में घोटाले करने का और भ्रष्टाचार हरियाणा में व्यापक स्तर पर हरियाणा को लूटने का समझौता था। ये हमारी बात हाई कोर्ट के कल के फैसले से साबित हो गई है। तो यानी कि ये कानून या तो इन्होंने ठीक से बनाया नहीं या इस कानून की पैरवी करने में असक्षम है। आप काफ़ी लंबे समय से सांसद हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के। अभी जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ और प्रधानमंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, मूर्खों का सरदार, और एक कलम जो कमल है उस तरह बटन दबाओ कि अगले को फांसी तक हो जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए ये मैं समझता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार की भाषा, व्यक्तिगत भाषा जो है का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। उसके कोई एक गरिमा रहनी चाहिए। राजनीति में अपनी वैचारिक बात रखनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं गरिमा भी शेष बचनी चाहिए। एक राम रहीम को बार-बार फरमान दी जा रही है, एक बार फिर चर्चा में है कि राम रहीम को बाहर निकालना है। इस बारे में तो हम क्या कहें, आप सब जानते हैं। जो बात आप सब जानते हैं उनके बारे में तो हम क्या कहें। 5 राज्यों का जो चुनाव है उसको लेकर भारतीय 5 राज्यों के चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस पार्टी जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती थी, उसी तरीके से इन 5 राज्यों में भी लोग भाजपा के अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। आज भाजपा एक भ्रष्टाचारी अहंकारी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। देश में बड़े उद्योगपति घरानों, अदानी किस्म के समूहों को, जनता को लूट के उनको लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि हरियाणा में आप देख सकते हैं, जो हरियाणा के बिजली के समझौते को आप देख सकते हैं किस तरीके से
अदानी के पक्ष में सरकार जा रही है। तो ये पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में बात आ रही है। और हरियाणा जो मैं समझता हूँ 5 राज्यों में भी कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में हरियाणा एक प्रदेश आखिरी में सवाल, जेजेपी राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, यही हरियाणा में वो साथ की बात करते हैं। जेजेपी का कुछ बचा नहीं है, जेजेपी का कुछ बचा नहीं है, ना हरियाणा में बचा है ना राजस्थान में बचा है। ये तो एक कहने को कोई लड़े तो उसमें तो कोई हम जो है किसी को रोक नहीं है, किसी को जो है कि लड़ने में कोई आप रोक नहीं सकते जो है। मगर हकीकत ये है कि मैं उनके तो जनाधार, लेकिन वो कह रहे कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी कि तो उनके तो ताले तुले, उनके तो सारे फेल होंगे। अरे जहरीली शराब को लेकर अनिल भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और खुद उन्होंने कहा है कि का एक्शन है क्या ये अब आप बोलेंगे मैं बोलूँ? ये आप बोलोगे पैसे ये जहरीली शराब, ये आप मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, जब से सरकार आई है हरियाणा आज देश में नशे में नंबर 1 बन गया है। नशे चिट्टा की ओवरडोज से डेथ्स, ओवरडोज रिलेटेड डेथ से हरियाणा देश में नंबर 1, जहरीली शराब की डेथ से हरियाणा देश में नंबर 1। जो पिछले साल सोनीपत में लोगों की जान गई, साल यमुनानगर में जान गई, और शराब घोटालों में देश में नंबर 1। और केवल हरियाणा में ही शराब घोटाले नहीं आ रहे, आपने देखा हुआ कोरोना काल में भी 24 घंटे शराब किस तरीके से लोगों तक वितरित करी जाए, सरकार की का प्रायोरिटी थी हरियाणा में। केवल हरियाणा में ही शराब घोटाले नहीं आ रहे, देश में किसी कोने में भी शराब घोटाला आता है उसके तार भी हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लगता है शराब माफिया को एक संगठित अपराध का रूप देकर सरकारी संरक्षण देने का काम बीजेपी जेजेपी की सरकार ने किया है। पूर्णतः डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास ये महकमा है, उनको तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेके अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को भी पूरा इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो मेन माफिया है वो हिस्ट्री शीटर आदमी है और वो अम्बाला का ही आदमी है। गृह मंत्री जी का अपने खुद के अगर जो है गृह क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर को लेकर इतनी खुले में वो जहरीली शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं और गृह मंत्री जी को इस बात की खबर ही नहीं है, या खबर है तो कार्रवाई नहीं कर रहे किसी राजनीतिक दबाव में या गठबंधन के दबाव में। तो एक मैं समझता हूँ कि एक बड़े सोचने की बात है प्रदेश के लिए। पत्रबाजी की घटना हुई उसको ये भी हमने शुरू में कहा, ये जो है पिछली बार भी ये बात आई थी। अभी आप लंबा आपने इंटरव्यू दे दिया, ये एक नया इश्यू छोड़ दिया सुरेंद्र।